गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्परजिलस। इसके पहले हम लोग एक क्लास पढ़ चुके थे, इसका नाम है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइकोटिना पढ़ा हम लोगों ने। एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एस्परजिलस। ठीक है, एस्कोमाइकोटिना जो हमने क्लास पढ़ी, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक फंजाई या कफ फंजाई कहते हैं, तो उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एस्परजिलस को। ठीक है, तो एस्परजिलस जो है सेप्रोफाइटिक फंगस होती है जो प्लांट एवं एनिमल जो होते हैं उन पे पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कभी कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, इसकी भारत में इसकी बात की जाए तो अभी तक इसकी जो एस्परजिलस की जो स्पीसीज़ है, इसकी 13 स्पीसीज़ अभी तक ज्ञात की जा चुकी है। स्पेशली इसकी जो स्पीसीज़ है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है ना, कुछ अचार, कुछ फूड मटेरियल्स पर ग्रो करती हुई पाई गई है। इसकी स्पीसीज़ की बात की जाए एस्परजिलस स्पीसीज़ की, तो एस्परजिलस कैंडिडिस, एस्परजिलस फ्लेवर्स, एस्परजिलस रेपेनस, एस्परजिलस ग्लोकस, एस्परजिलस फ्यूमिगेंट्स, ये कुछ स्पीसीज़ है पर्टिकुलर एस्परजिलस की। इसके अलावा ये जो स्पीसीज़ हैं वो पेपर्स एंड क्लॉथ्स को हम भी पहुंचाते हैं, और एस्परजिलस से कुछ डिसीज़ भी होती है ह्यूमन में, इन्फेक्शन होता है स्किन में। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए एस्परजिलस के स्ट्रक्चर की, तो जो एस्परजिलस का जो स्ट्रक्चर है स्पेशली सेप्टेड होता है एंड ब्रांच्ड होता है, जैसे कि हमने एस्कोमाइसिटिस में देखा था। और ये भी कहाँ पाए जाते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, डेड मटेरियल्स होते हैं, उन पे ये एज अ फूड मटेरियल, जो भी हमारे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं हमारे एस्परजिलस। हम एस्परजिलस के अंतर्गत देखते हैं कि पर्टिकुलर एस्परजिलस का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है कुछ इस प्रकार है। इसका जो डिवीज़न है वो होता है माइकोटा, सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटिना। इसकी जो क्लास है वो है प्लेक्टोमाइसिटिस, ऑर्डर जो है एस्परजिलस है, फैमिली जो है एस्परजिलेसी है, एंड जीनस जो है वो है एस्परजिलस। इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात इसके पहले इसलिए नहीं की थी क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपल फॉर्म में होता है। मेनली इसमें क्या है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एस्परजिलस फंजाई है इसे ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर ये ब्लू कलर की, शायद ग्रीन कलर की एंड स्पेशली ब्लैक कलर की होती है। इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हमारी लैब में ग्रो कराया जा सकता है एस्परजिलस फंगस को। देन हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले बात आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो माइसीलियम के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। आप लोगों को माइसीलियम पता है ना, माइसीलियम का जब छोटे छोटे भागों में विखंडन होगा, मतलब फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो वो फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, जर्मिनेशन करेंगे एंड एक नए सोमेटिक हाइफा का रिप्रोडक्शन करेंगे, तो वो कहलाता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि पर्टिकुलर एस्परजिलस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसका, एस्परजिलस का। तो हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे, तो यहाँ से देखते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारा सोमेटिक हाइफा है, ये सोमेटिक हाइफा बना हुआ है एस्परजिलस का। ठीक है, पर्टिकुलर ये सोमेटिक हाइफा है, या फिर हम इसके सम्मिलित रूप से इसको बोल सकते हैं माइसीलियम। तो इसका एक भाग हमने लिया सोमेटिक हाइफा। इसके पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि एस्कोमाइकोटिना में देखा था कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। तो कोनिडिया के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो पर्टिकुलर देखिए कि पर्टिकुलर ये जो माइसीलियम है ना, इसका जो माइसीलियम है, माइसीलियम में प्रेजेंट है हमारा सोमेटिक हाइफा, क्योंकि बहुत सारे हाइफा से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है, माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो माइसीलियम की कुछ कोशिकाएं जो होती है, कुछ सेल्स जो होती है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स बनी हुई है, इसकी बात की जाए तो ये एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया, तो ये एक सेल हो गई। ठीक है, तो ये एक सेल हो गई, तो ये हो गया एक सेल का एक पार्ट। तो इसकी जो कोई एक सेल क्या करती है, अतिवृद्धि करती है, मतलब आउट ग्रोथ करती है, जिससे उसकी भित्ति जो है, वॉल जो है मोटी हो जाती है। ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये
मोटा हो चुका है, ठीक है। तो इस मोटे भाग को क्या बोलते हैं, होस्ट सेल बोलते हैं। जो भाग मोटा हो जाता है अतिवृद्धि के कारण उसे कहते हैं होस्ट सेल, ठीक है। ये होस्ट सेल जो है आगे की ओर और विकसित होगी, यहाँ से आगे की ओर क्या करेगी, ये होस्ट सेल आगे की ओर बढ़ेगी और आगे की ओर बढ़ेगी तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में आ गया, ये आगे की ओर बढ़ चुकी है, इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। ठीक है, क्या कहा मैंने, सोमेटिक हाइफा है। सोमेटिक हाइफा की जो सेल है, सेल क्या करेगी, आउटग्रोथ करेगी। आउटग्रोथ करने से उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने से वो ऊपर की ओर एक संरचना का फॉर्मेशन करती है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसे क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। इस प्रकार एक शाखित ब्रांच कोनिडियोफोर का क्या हुआ, फॉर्म हुआ। देन क्या होगा, ये जो कोनिडियोफोर है इसका जो टिप है वो फूल जाएगा। टिप फूल जाएगा, देखिए इसका टिप फुला हुआ है, इसको बोलते हैं वेसिकल, ठीक है। इस प्रकार वेसिकल का फॉर्म होगा। फंजाई है तो फंजाई में न्यूक्लियस रहेंगी, जैसे जैसे डिवीजन बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइज में फंगस बढ़ रही है, उस फॉर्म में क्या होगा कि इसके न्यूक्लियस की संख्या भी कैसी हो जाएंगी, डिवाइड होते चले जाएंगे इसके न्यूक्लियस। ये दिख रहा है आप लोग को, ये न्यूक्लियस बने हुए हैं, ठीक है। देन क्या होगा, जैसे इसमें वेसिकल का फॉर्म होगा तो वेसिकल के ऊपर बोतलनुमा संरचना बनती है। देखिए ये जो बोतलनुमा संरचना है ये हमारा स्टेरिगमेटा कहते हैं। क्या है ये हमारा, पहली बार बना इसलिए इसे कहते हैं प्राइमरी स्टेरिगमेटा। ठीक है, वेसिकल बना हुआ है। इसके पहले हमने स्ट्रक्चर में बात की थी कि जो वेसिकल बना हुआ है ना, फुली हुई संरचना जो है वेसिकल कहलाता है। फुल चुका है हमारा टिप किसका, कोनिडियोफोर का। वेसिकल के है ना, जो ये वॉल बनी है उस पर एक बोतलनुमा संरचना बनती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेरिगमेटा। अब देखिए यहाँ के कुछ न्यूक्लियस जो है प्राइमरी स्टेरिगमेटा के पास आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस, हर भाग में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर प्राइमरी स्टेरिगमेटा के बाद फिर यहाँ पे एक और स्टेरिगमेटा का फॉर्म होगा तो उसे कहेंगे हम सेकेंडरी स्टेरिगमेटा। इसके बाद एक और स्टेरिगमेटा का फॉर्म होगा तो उसे कहते हैं हम टर्शियरी स्टेरिगमेटा। इस प्रकार क्या होता है, स्टेरिगमेटा की संख्या बढ़ती जाती है कोनिडिया के फॉर्मेशन के समय। अभी कोनिडिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ चुका है अभी। देन क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया के फॉर्मेशन के समय क्या होता है, जो प्राइमरी स्टेरिगमेटा है इसका जो न्यूक्लियस है ना, एंड जो प्राइमरी जो स्टेरिगमेटा है इसके ऊपर एक फुली हुई संरचना बनती है। मतलब ये स्टेरिगमेटा इस फॉर्म में बना हुआ तो इसके ऊपर एक फुली हुई संरचना बनती है, इसे बोलते हैं कोनिडिया। इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवीज़न करता है, मियोसिस करेगा। इससे एक से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, जिसमें से एक इसके पास चला जाता है, इस कोनिडिया के पास चले जाता है, चले गए इस कोनिडिया के पास। देन क्या होगा, एक स्टेरिगमेटा बना, इसके बाद एक और स्टेरिगमेटा बनेगा तो फिर से न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, इसका न्यूक्लियस इसके पास आ गया, फिर डिवीज़न होगा, फिर एक कोनिडिया बनेगा, फिर एक कोनिडिया बनेगा, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियस ट्रांसफर होते चले जाएंगे, मियोसिस करते चले जाएंगे, ट्रांसफर होते हैं, जैसे जैसे कोनिडिया बनते जाएगा। देखिए फिर कोनिडिया बना, फिर कोनिडिया बना, इस प्रकार क्या बनेगी, कोनिडिया की चेन बन जाएगी, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट में बना था वो अब ओल्ड कोनिडिया हो गया, और जो आप स्टार्टिंग में बनाएंगे वो क्या कहलाया है, हमारा यंग कोनिडिया हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा कि सेकेंडरी जैसे ही सेकेंडरी स्टेरिगमेटा बनेगा तो जो स्टेरिगमेटा का जो न्यूक्लियस है अनेक बार विभाजन करेगा और नए कोनिडिया में चले जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, कोनिडिया की चेन बन जाएगी। ये देखिए ये क्या है, हमारी कोनिडिया चेन है। इस प्रकार कोनिडिया चेन का क्या होगा, फॉर्म होगा। ये जो है ओल्ड वाला कोनिडिया है, ये हमारा न्यू वाला कोनिडिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ढेर सारे इसमें क्या होगा, कोनिडिया बहुत सारे कोनिडिया बने हुए हैं, है ना। तो ये और इस कोनिडिया में भी क्या प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस ट्रांसफर हो रहे थे इससे, क्योंकि पर्टिकुलर हमारा जो फंजाई है कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा था। देन इसके बाद क्या होगा, जैसे ही कोनिडिया जो ओल्ड वाला कोनिडिया है ना, वो क्या हो जाएगा, जैसी हवा आएगी है ना, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन आएगी तो कोनिडिया क्या हो जाएगा, इससे पृथक हो जाएगा। देखिए कोनिडिया पृथक हो चुका है, पृथक होकर जर्मिनेशन करेगा एंड एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेगा। देखिए फिर से एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन। इस प्रकार क्या होता है हमारा एस्परजिलस क्या करता है, ए सेक्स प्रोडक्शन करता है। पहले सबसे पहले सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सोमेटिक हाइफा की जो सेल है
फूल गई है ना, स्वेलन हुआ, जिसे कहते हैं होस्ट सेल। होस्ट सेल ही क्या करेगी, आगे की वृद्धि करेगी, किसका फॉर्मेशन करेगी, कोनिडियोफोर का। कोनिडियोफोर का जो टिप है वो फूल जाएगा, ये अतिवृद्धियाँ हो रही है, इसे क्या कहते हैं, वेसिकल कहते हैं। इस प्रकार देखो वेसिकल बन चुका है, ठीक है। वेसिकल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका जो नीचे वाला भाग इसके क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। देन देखिए, इस वेसिकल के ऊपर किसका फॉर्म हुआ, प्राइमरी स्टेरिगमेटा का फॉर्म हुआ। प्राइमरी स्टेरिगमेटा के ऊपर सेकेंडरी स्टेरिगमेटा एंड टर्शियरी स्टेरिगमेटा। इस प्रकार क्या होता है, प्राइमरी स्टेरिगमेटा को जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करता है, और प्राइमरी स्टेरिगमेटा के ऊपर जिस स्टेरिगमेटा इस फॉर्म में बनता है, इसके ऊपर एक गोल संरचना बनती है, ठीक है। वही फूल जाता है प्राइमरी स्टेरिगमेटा, उसको बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। फिर सेकेंडरी स्टेरिगमेटा बनेगा इसी के नीचे, फिर और कोनिडिया बनते जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, कोनिडिया धीरे 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 न्यूक्लियस जो है इस न्यू डिवीजन करते चले जाएंगे, म्योसिस करते चले जाएंगे, और म्योसिस करते करते न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे, और इस प्रकार क्या हो जाएगी, पूरी कोनिडिया की चेन बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार कोनिडिया की चेन बनती रहेगी। जो सबसे लास्ट वाला है वो ओल्ड कोनिडिया है, और जब ये दिख रहा है आप लोग को यंग कोनिडिया है। तो ओल्ड कोनिडिया क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। तो ये देखिए कोनिडिया पृथक हो जाएगा, जर्मिनेशन करेगा, एंड एक नया सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार एस्परजिलस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा, कोनिडियोफोर्स के द्वारा।